हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे चोरी, लूट और डकैती तीनों में अंतर क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि चोरी का क्या मतलब होता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के कब्जे से कोई भी जंगम संपत्ति जो होगी बेईमानी पूर्वक उसे हटाना कारित करते हैं तो वो चोरी होगी। कहने का ये मतलब है कि कोई भी घड़ी है और आप गए, उस घड़ी को चुपके से आपने जेब में रख लिया। चूंकि वो घड़ी उस बंदे के कब्जे में थी जिसके घर आप गए हैं। अब यहाँ पे कब्जे की बात जरूरी होती है। अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज कहीं पे रखी है, उसे आपने ले लिया या रास्ते में गिरी है ले लिया, तो वो चोरी नहीं होगी। जब किसी भी व्यक्ति के कब्जे से कोई चीज, जिसकी भी चीज हो उसके कब्जे में हो, वहां से आप बेईमानी पूर्वक हटाते हैं तो वो तो हो गई चोरी। अब चोरी की जो परिभाषा है आप डिटेल से देख सकते हैं 378 आईपीसी में। जो चोरी के लिए दंड होगा वो क्या है 379 में 3 साल की सजा आपको हो सकती है। अब अगर चोरी की बात करें तो चोरी की बेल भी बहुत, ये समझिए कि आसानी से सेशन से हो जाती है। कभी कभी ट्रायल अगर कुछ फेस किया गया हो, ज्यादा दिन तक जेल में आदमी हो, तो फिर लोअर भी दे सकता है। कुछ कंडीशंस होती है उसमें, अगर आपके पास अच्छे एविडेंस हैं तो। अब चलिए बात कर लेते हैं लूट। अब लूट का क्या मतलब है। लूट कभी भी अकेले नहीं होती है। कहने का यह मतलब हो गया कि दो लोग जब मिलके, जैसे मान लेते हैं कोई महिला पर्स लेके जा रही है और कोई भी दो व्यक्ति आए बाइक से और उसका पर्स छीन के भाग गए, तो ये हो जाएगी लूट। इसे कहा जाएगा लूट। अब जो लूट है उसकी परिभाषा 390 आईपीसी और जो लूट के लिए दंड है वो 392। अब एक चीज और समझने की ये बात है कि लूट में जो सजा होगी वो 10 साल तक होती है और जुर्माने से भी दंडित किया जाता है। अब लूट में ही एक बात और सामने आती है कि अगर सूर्यास्त और सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद, इन दो समय में अगर होती है लूट, तो फिर सजा 14 साल तक हो सकती है। तीसरी बात आ जाइए डकैती। अब डकैती जो होती है वो धारा 391 आईपीसी में परिभाषित की गई है और इसमें भी सजा है कठिन कारावास, 10 साल का कठिन कारावास और जुर्माना दोनों। और जो सजा होती है वो 395 में बताई जाती है। अब डकैती क्या होती है, इसमें 5 लोग से कम नहीं होने चाहिए, तब वो डकैती नहीं कही जाएगी। जैसे अगर 5 लोग मिलके किसी को मारे पीटे, उसका पर्स छीन लिए, चैन छीन लिए, इस तरीके की अगर वारदात कोई करता है तो समझिए वो लूट है। कभी कभी आपने देखा होगा, लिखा आता है न्यूज़पेपरों में कि बैंक में, किसी भी बैंक में रात में 2 लोगों ने घुसकर डकैती किया, तो क्या ये सही है? तो कहने का ये मतलब जो पेपर में लिखा आया वो बिल्कुल भी गलत है। क्यों? क्योंकि आईपीसी ये कहती है, उसमें परिभाषा इसीलिए दिया गया है, चोरी की परिभाषा, लूट की परिभाषा, डकैती की परिभाषा, कि भाई आप समझ सकते हैं, समझने के लिए ये दिया गया है कि अगर 2 ही लोग हैं तो फिर वो डकैती कैसे हो गई। और कभी कभी ये देखने को मिलता है दिन दहाड़े कि भाई 5 लोगों ने लूट किया। अब बताइए वो लूट कैसे हुई? जब 5 लोग थे तो वो डकैती हो गई। तो लूट, चोरी और डकैती में समझने वाला जो फैक्ट है यही है। अब आपको बता दें, जो डकैती होती है, अगर किसी की घोर उपहति हो गई है या मृत्यु हो गई है डकैती करते समय, किसी की भाई मृत्यु भी हो जाती है, लोग मार भी देते हैं,
मार के लूट ले गए तो वो डकैती तो ही लूट ही डकैती होती है, लेकिन वो क्या होने चाहिए, 5 लोग होने चाहिए, 5 से अधिक लोग होने चाहिए, तब वो डकैती। लूट ही डकैती है, लेकिन क्या है कि उसमें जो होते हैं संख्या, लूट केवल होगी तो सिर्फ 2 लोग होंगे, और डकैती का क्या मतलब हो जाता है, उसमें 5 लोग होते हैं। बेल सेशन से हो जाएगी, लूट में भी, चोरी में भी, डकैती में भी। लेकिन अगर मान लेते हैं हत्या भी शामिल हो गई उसी में, किसी को मार वार के अगर डकैती कर ली गई, तब समझिए कि 100% सेशन भी बेल नहीं देगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपने तीनों शब्दों में अंतर अच्छे से समझा होगा, और इसमें कहां से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी आपने समझा होगा। अगर आपके ये बात दिमाग में गई, समझ में आया, तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर